जहां बता दें कि खबर पटना से है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीट छात्रा मौत मामले में जांच तेज हो गई है। एफएसएल की टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 5 लोगों का डीएनए सैंपल लिया। इनमें मृतक की मां, पिता, भाई और 2 मामा शामिल हैं। इस दौरान मौके पर एसआईटी की टीम भी मौजूद रही। बता दें कि एसआईटी ने मामले में करीब 15 संदिग्धों की लिस्ट तैयार की है, जिनके डीएनए सैंपल लिए जाने हैं। इसमें हॉस्टल भवन के मालिक मनीष रंजन का भी नाम शामिल है। इस बीच 3 संदिग्धों को पहले हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 छात्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। उनके सैंपल भी डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए लिए जा चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरीके से नीट की छात्रा की मौत का खबर सामने आई, अब एफएसएल की टीम ने इसमें अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? अंजना, देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन बिहार में और बिहार के पटना में, राजधानी में एसआईटी घूम रही है। एसआईटी कल्प्रिट को पहचानने में लगी है। एसआईटी आरोपी को पहचानने में लगी है। चूंकि मामला पटना पुलिस के वकार पर आ गया है, चूंकि मामला बिहार पुलिस के पूरे सिस्टम पर आ गया है, विशेष तौर पर जांच शुरू कर दी गई है। कल हमने वो खबरें भी आपको दिखाई थी कि सम्राट चौधरी ने आनन फानन में डीजीपी से लेकर सभी बड़े अधिकारियों को बुलाकर पूछा हो क्या रहा है, नीट छात्रा की मौत मामले में क्या हो रहा है। डीजीपी ने सब कुछ ब्रीफ कर दिया। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई कि छात्रा के कपड़े में मानव स्पर्म के सबूत मिले। मानो आग लग गया, पूरा का पूरा पुलिस महकमा परेशान हो गया, हड़कंप मच गया। और अब 3-4 बड़ी खबर। एसआईटी ने आज विशेष तौर पर कई लोगों के डीएनए के लिए सैंपल लिया। 15 संदिग्ध लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिनके डीएनए के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। तीसरा जहानाबाद से एम्स से शंभू गर्ल्स हॉस्टल, शंभू गर्ल्स हॉस्टल से शाहजानंद से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। एक अलग से एसआईटी की टीम काम कर रही है। हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है, हर सीसीटीवी को बारीकी से चेक किया जा रहा है। कौन कौन लोग आते थे वहां, पूरे के पूरे कॉल डिटेल को निकाला जा रहा है। व्हाट्सएप चैट को निकाला गया है। एक एक चैट को पढ़ा जा रहा है फोरेंसिक के द्वारा और विशेष टीम के द्वारा। डीएनए सैंपल का क्या होगा अंजना, ये मैं बता देता हूँ। डीएनए सैंपल लेने के बाद जो अन्य लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे, जो संदिग्ध हैं, उनसे उनका मिलान किया जाएगा। जिनका डीएनए सैंपल मिल जाएगा वो इस केस में चले जाएंगे, कानून के नजर में दोषी हो जाएंगे। न्यायालय के नजर में दोषी बाद में होंगे, क्योंकि न्यायालय में तो आपको दोष आरोप करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में जिस तरीके से मामला चल रहा है, पुलिस फूक कर कदम नहीं रख रही है। पुलिस देख के कदम रख रही है, फूक भी रही है, देख भी रही है। क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार ने कह दिया है, सम्राट चौधरी ने, कि अब पुलिस की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आप लोग, जो भी लोग दोषी हैं, कोई भी व्यक्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबूत उठाइए, पकड़िए, कानून के शिकंजे में डाल दीजिए। सरकार कहीं से इंटरफेरेंस नहीं करेगी। डीजीपी को कल स्पष्ट आदेश चला गया है। उसी का फल है कि गणतंत्र दिवस के बीच आज एसआईटी की टीम लगातार घूम रही है। डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए जा रहे हैं और अब डीएनए टेस्ट और लोगों के भी लिए जाएंगे। उसके बाद भेजा जाएगा, रिपोर्ट के बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी नजर एम्स पर भी है। एम्स के डॉक्टर का क्या ओपिनियन है? एम्स के डॉक्टर का ओपिनियन आएगा तो एक और कदम एसआईटी आगे बढ़ेगी। क्या ओपिनियन होगा तो एम्स के डॉक्टर बताएंगे। चूंकि पीएमसीएच के पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने लिख दिया सेक्सुअल वायलेंस को नॉट टू बी रोल्ड आउट, मतलब इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद एम्स के डॉक्टर के पास ओपिनियन के लिए गई। 5 सदस्यीय टीम वहां मौजूद है। कागजात लिए जा रहे हैं, एक एक कागजात देखा जाएगा। और एम्स के भी डॉक्टर घूम रहे हैं, टीम घूम रही है। शाहजानंद के हॉस्पिटल, प्रभात रंजन, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, पीएमसीएच के डॉक्टर से बातचीत,
उसके बाद एम्स का ओपिनियन आएगा, और एम्स का ओपिनियन आएगा तो वो पुलिस के लिए बहुत लाभप्रद होगा इस केस में जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा दिलाने में। लेकिन तो बड़ा सवाल उठता है ये भी, जिस तरीके से जिस हॉस्पिटल में पहले छात्रा का पीएमसीएच हुआ था, पोस्टमार्टम हुआ था, और उस हॉस्पिटल ने पहले ये डिसाइड कर दिया कि युवती ने आत्महत्या किया है। पुलिस ने भी आनन फानन में रिपोर्ट आने से पहले उसे आत्महत्या मान लिया। तो क्या इन लोगों पे कोई कार्रवाई हो रही है? अस्पताल पे कोई कार्रवाई? अंजना, इस पूरे खबर में मैं आपको थोड़ा दूसरे तरफ ले जा रहा हूं। पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डॉक्टर ने यह कभी नहीं कहा कि आत्महत्या किसी दूसरे वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले जिन डॉक्टरों के यहाँ इलाज हुआ वहां की फाइंडिंग थी कि उनके इंटेस्टाइन में नशा की दवा के कुछ सबूत मिले हैं, वो उन्होंने बताया था। उस आधार पर पुलिस ने कहा कि दवा नशा के कारण हो सकता है, सेवन करने से इनकी मौत हुई होगी, और वही जल्दीबाजी हो गई। पीएमसीएच के डॉक्टर ने अपनी पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा कि जो अभी तक समझ में आ रहा है पोस्टमार्टम करने के बाद, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेक्सुअल हरास नहीं हुआ होगा। बाकी छोड़ दिए अंजना, बाकी जाने दिए। जब यही शब्द आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया, तब तो मामला बलंडर हो गया। उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तो इतना बड़ा बवाल फंसा कि एम्स भेजना पड़ा। अब दूसरा आपका जो पार्ट है कि प्रभात रंजन हॉस्पिटल और शाहजानंद हॉस्पिटल पर कार्रवाई। जब ओपिनियन आ जाएगा एम्स का, एफएसएल की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट आ जाएगी, डीएनए की टेस्ट आ जाएगी, वहां भी जांच चल रही है कि क्या प्रभात रंजन हॉस्पिटल और शाहजानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मियों ने इलाज ठीक से नहीं किया, क्योंकि वहां इलाज के लापरवाही का मामला बन सकता है। तब उस मामले पर अलग से कार्रवाई हो। उस मामले के लिए आपको अलग से एक एफआईआर पुलिस को या परिजन को करना पड़ेगा, क्योंकि परिजन का यह आरोप है कि वहां लापरवाही बरती गई। उसकी भी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन जांच की सुई 3 जगह, एम्स ओपिनियन, एफएसएल की रिपोर्ट, और सबसे बड़ा सबूत डीएनए का टेस्ट। डीएनए का टेस्ट खोल देगा राज, कौन कौन लोग शामिल है, कौन है वो जो पर्दे के पीछे है या पर्दे के बाहर। क्योंकि सरकार ने कह दिया है हमें किसी से मतलब नहीं है, कोई हो सबूत लीजिए, पकड़ के जेल भेज दीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो अब 3 स्थानों पर जांच टिकी है। देखिए जैसे जैसे घंटे बीतेंगे और डेवलपमेंट होगा, दिन बीतेंगे और डेवलपमेंट होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि एम्स का ओपिनियन भी आ जाएगा, डीएनए की रिपोर्ट भी आ जाएगी। उस दिन पता चल पाएगा कि पूरे मामले हुआ तो क्या हुआ, कहाँ लापरवाही हुई, कौन लोग शामिल हैं, क्या सही में छात्रा के साथ क्या क्या हुआ। पूरी रिपोर्ट आपको एम्स भी बताएगा, पूरी रिपोर्ट डीएनए भी बताएगी, पूरी रिपोर्ट एफएसएल भी बताएगी। फिलहाल कार्रवाई बहुत तेज कर दी गई है, लेकिन कार्रवाई देख देख के हो रही है, कार्रवाई फूक फूक के हो रही है। अंजना मरगूब, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो हॉस्टल में ये दरिंदगी की गई होगी तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में है? जिस हॉस्टल में परिजन, पिता को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, भाई को अनुमति नहीं है गर्ल्स हॉस्टल में जाने की, वहां अगर ऐसे लोग पहुंचते हैं तो कितना बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पे बच्चों का उठता है। उनका सुरक्षा किनके भरोसे? अंजना, अमूमन बातचीत में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, क्या है? भगवान भरोसे। भगवान भरोसे। अभी 3 दिन पहले एक वीडियो और एक ऑडियो वायरल हुआ पप्पू यादव के द्वारा। उसमें एक हॉस्टल की लड़की ने पूरा खुलासा कर दिया कि हॉस्टल में क्या होता है। उसने ये खुलासा किया कि हॉस्टल के संचालक मालिक ही उसके घर, उसके रूम में आकर के उसे परेशान करते थे। उसने ये भी कहा कि जब मैं दूसरे हॉस्टल आई हूं तो मुझे फोन करके धमकी दिया जा रहा है, और उस जिसने जो धमकी दे रहा था उससे पप्पू यादव ने फोन पर लिया और उसका भी ऑडियो पप्पू यादव ने वायरल किया। उसे धमकी दी गई, उसे कहा गया कि आदत सुधारिए नहीं तो आप जेल जाइएगा। तो ये हो रहा है अंजना, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है। एक और
लड़की ने खुलासा किया पप्पू यादव के साथ ऑडियो में, 16 मिनट का ऑडियो जो पप्पू यादव ने जारी किया, उसमें कहा कि क्या क्या हो रहा है पटना के हॉस्टलों में, किस तरीके से लड़कियां निकलती हैं, वार्डन सुपरिटेंडेंट सब मैनेज हो जाते हैं। तो ये तो अलग चीज है, इस पर तो आप सुरक्षा का एक बड़ा कदम जो हमने खबर ब्रेक किया आज से 5 दिन पहले, अंजना शायद आप थी या माधवी थी, मुझे याद नहीं है, सरकार लाने जा रही है एक बड़ा नियम, हॉस्टल आप कोई आदमी आधे घर में रहेंगे, आधे घर में हॉस्टल नहीं खोलेंगे। 5-7 नियम सरकार लाने जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी, रजिस्टर, सब कुछ। और इंतजार कीजिए, विधानसभा का सत्र भी आने वाला है, कैबिनेट होने वाली है, कैबिनेट में या विधान से पहले तो ये आना तय लग रहा है, उस पर काम चालू है। सुरक्षा के उपाय तो होंगे, क्योंकि सरकार इस छात्रा की मौत के बाद बहुत संशय में है, सरकार परेशान है। आनंद फानन में सम्राट चौधरी का 12-12, 13-13 पुलिस अधिकारियों को बुलाकर 1.5 घंटे तक मीटिंग लेना, यह मामूली बात नहीं है, सीधे निर्देश है। और अब आने वाले दिनों में हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर के भी बड़े और कड़े नियम सरकार लाने जा रही है, इंतजार कीजिए। उस खबर से भी हम आपको भी रूबरू कराएंगे, अपने दर्शकों को भी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है, नीट की तैयारी करने वाली छात्रा मामले में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि पुलिस को खुली छूट दे दी गई है सम्राट चौधरी सरकार के द्वारा, और कह दिया गया है सबूत के आधार पर गिरफ्तार कीजिए, भेजिए, कानूनी सलाखों के पीछे कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजार कीजिए, सब रिपोर्ट आने दीजिए, सब कुछ का खुलासा होगा। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम भी इंतजार करेंगे, आप भी करेंगे, जिस दिन राज्य के डीजीपी पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे घटना के खुलासा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में अब एम्स, एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट पर सब कुछ टिका हुआ है। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि नीट छात्रा मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग से अब सामने सच आएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब नीट छात्रा की संदिग्ध मौत में और क्या कुछ आगे खुलासे होते हैं।